आपके फेसबुक एड्स भी परफॉर्म कर सकते हैं जैसे दूसरों के कर रहे हैं, पर उसके लिए आपको ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके फेसबुक एड्स क्यों नहीं चल रहे। तो हम स्टेप बाय स्टेप डाइव करेंगे इस प्रोसेस में, जहां आप समझ सकते हो कि आपसे क्या गलती हो रही है, क्या गलती आप सुधार सकते हो। इनमें से अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि यार ये पॉइंट मुझसे रिलेटेबल है पर आई नीड सम मोर डिटेल्स ऑन इट, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यू प्लीज़ गो इनटू मोर डिटेल्स इन दिस स्पेसिफिक टॉपिक। तो शुरू करते हैं स्टेप वन से। तो अभी आपको ये देखना है कि आप जो एड कैंपेन रन कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फेसबुक एड्स रन कर रहे हो या इंस्टाग्राम एड रन कर रहे हो या कोई भी एड रन कर रहे हो आप, तो उसके लिए आप ये सोचोगे कि यार आपको अचीव क्या करना है। कुछ लोग फॉलोअर्स के लिए एड्स रन करते हैं। इफ़ यू आर डूइंग दैट, आप अलग कैटेगरी अलग टाइप के एड्स रन करोगे। अगर आप सेल्स चाह रहे हो, ई कॉमर्स बिजनेस में हो, या आपका कोई वर्कशॉप वेबिनार है, या आपकी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए अगर आप सेल्स स्पेसिफिकली चाह रहे हो, मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई जाके ख़रीदे, तो उसके लिए अलग कैंपेन रहेगी। कुछ रहते हैं लीड जनरेशन कैंपेन। अब हम बेसिकली अगर हम फेसबुक एड्स यूज़ कर रहे हैं, वो मैं अस्यूम कर रहा हूँ आप कर रहे हो, तो उसमें आप देखते हो अवेयरनेस कैंपेन होंगे, लीड कैंपेन होंगे, सेल्स होंगे। ये मेजरली तीन हम यूज़ करते हैं टू ड्राइव बिजनेस। इसके बारे में मुझे पता है, दूसरे कैटेगरीज के बारे में शायद मुझे नहीं पता, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। पर मेजरली ये तीन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हो तो दैट मीन्स यू वांट टू गेट मोर व्यूज़ टू योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आप उसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हो, ब्रांड रिकॉल बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपका प्राइसिंग काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि यू पेइंग टू बी सीन बाय लॉट ऑफ पीपल। करेक्ट। इस टाइप के अगर आप एड रन कर रहे हो, पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज होते करते थे जहाँ पर लोग इस टाइप के ऐड को टेस्ट करते थे, फिर उसके बाद सेल्स के ऐड रन करते थे। पर अभी जैसे एल्गोरिदम्स आगे बढ़ रहे हैं, द ओनली रीज़न आप अवेयरनेस कैंपेन रन करोगे बिकॉज यू वांट अवेयरनेस। आप ये उम्मीद मत करना कि आप अवेयरनेस कैंपेन रन करोगे एंड यू विल ड्राइव सेल्स टू योर वेबसाइट। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं अगर अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहा हूँ, अवेयरनेस समझो 1000 लोग को मेरा ऐड दिख रहेगा, 1000 में से सॉरी 10,000 लोग को मेरा ऐड दिखेगा, 10,000 में से 1000 लोग मेरे लैंडिंग पेज पे आएंगे, लैंडिंग पेज से वो खरीदेंगे। आप मैथ्स तो सही कर रहे हो कि आप परसेंटेज वाइज 10, अगर 100 लोग देख रहे हैं, 10% ऑफ दैट ऑडियंस अगर वो लैंडिंग पेज पे आ रही है, उसके 10% कन्वर्ट हो गया, आप वो मैथ सही कर रहे हो। पर फेसबुक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फेसबुक अवेयरनेस कैंपेन ब्रॉडली सबको दिखाएगा। इट्स नॉट स्पेसिफिक कि आपके टारगेट ऑडियंस जो मार्केट में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उन्हें इस चीज़ का इंटरेस्ट हो सकता है आपको सर्विस प्रोवाइड करने हो, आपने अवेयरनेस ऐड रन कर दिया ये सोच के कि वो आपकी लैंडिंग पेज पे आएंगे। मेजोरिटी लोग लैंडिंग पेज पे आएंगे नहीं, देख के आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि उस टाइप की ऑडियंस है। अगर आप सेल्स वाले टाइप ऐड रन कर रहे हो, दैट मीन्स इट्स मोर अ बेटर क्वालिटी ऑडियंस हु आर मोर लाइकली टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो अगर आप अवेयरनेस कैंप, तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप ये देखना है कि आप किस टाइप की कैंप, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इससे पहले एक स्टेप बैक में आगे बढ़ने से पहले बीच में एक पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ। कभी कभी ये होता है कि आपका बिजनेस विल वर्क बेटर इफ़ यू आर हैविंग लीड्स देन डायरेक्टली रनिंग सेल्स एड्स। तो उससे अच्छा आप लीड एड रन करोगे। आपको ये कॉल लेना है, आपको ये टेस्ट करना है। हो सकता है आप एक दुबई का पैकेज बेच रहे हो, और आप दुबई पैकेज बेच रहे हो, नाउ यू वांट टू सी कि भाई मैं ई कॉमर्स टाइप रन करूं या लीड वाला रन करूं। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां पर अगर समझिए आप कुछ कस्टम मेड बना रहे हो, कस्टमाइज़ कर रहे हो, या इवन आपके बिजनेस में आप देखते हो कि आपका जो कस्टमर आता है ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू यू। फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हो, एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके दिमाग में 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसकी वजह से जो पॉलिसी बाजार टाइप वेबसाइट्स होती है, दे ऑफर कॉल ऑप्शन जहाँ पर कस्टमर किसी से बात कर पाता है। तो काफ़ी ऐसे बिजनेस होते हैं, ट्रैवल एजेंसी बीइंग वन ऑफ देम, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रैवल एजेंट्स रनिंग सेंड व्हाट्सएप या सेंड मैसेज वाले एड्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटरेक्शन ज़रूरी है। कोई आपकी वेबसाइट पे जाके ले सकता है, पर प्रोबेबिलिटी कम होती है अनलेस आप एक बहुत बड़े प्लेयर हो लाइक मेक माई ट्रिप और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और आप एक सेट प्लान दे रहे हो और या आप फ्लाइट टिकट्स कर रहे हो, दैट कुड बी अ वेरी डिफरेंट थिंग। पर अगर आप एक टूर पैकेज बना रहे हो, अगर आप एक बहुत बड़ी शार्क नहीं हो, तो इट्स बेटर यू रन एड्स
जहाँ पर वो सेंड मैसेज करे रादर देन रनिंग सेल्स ऐड। तो ये चीज़ की थोड़ी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे बिजनेस में व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, सिंपल ऑप्शन, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाइए। वहाँ पर जाके जो आपके कॉम्पिटिशन्स है उनको देखिए, फ़िल्टर डालिए, डेट फ़िल्टर डालिए। जो लोग 30 डेज़ या 60 डेज़ से ज़्यादा ऐड रन कर रहे हो उनका फ़िल्टर डालिए, डाल के देखिए कि वो लोग किस टाइप के ऐड रन कर रहे हैं। अगर वो सेंड मैसेज वाले कर रहे हो और आप सेल्स वाले रन कर रहे हो और आपको बिजनेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सेल्स कैंपेन विल नॉट वर्क फॉर यू, लीड कैंपेन विल वर्क फॉर यू। जहाँ पर वो फॉर्म भरेंगे, आपसे कुछ आपको अपनी डिटेल्स देंगे, आप उनसे कांटेक्ट करोगे। दिस इज़ हाउ अ प्रोसेस कैन बी डन। तो आपको ये सब देखना है कि आप किस टाइप के, आप इवन आपका कॉल टू एक्शन, जैसे मैं बता रहा था कि एक सेंड व्हाट्सएप हो सकता है, सेंड मैसेज हो सकता है, कॉल टू एक्शन भी डिपेंड करता है आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव से और आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से। अगर आप ई कॉमर्स कंपनी हो, फॉर यू रनिंग सेल्स एड विल मेक सेंस। ई कॉमर्स कंपनी हो और आप टी शर्ट बेच रहे हो, शर्ट बेच रहे हो, अमेजोन टाइप कंपनी हो, या आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसके अंदर सेल्स ऐड रन कर सकते हो। आपकी वेबसाइट पे यकीनन आप एक सपोर्ट का ऑप्शन दे सकते हो, पर वहाँ पर सेटिंग सेल्स ऐड, सेल्स एज द ऑब्जेक्टिव विल मेक मोर सेंस। सर्विस बिजनेस में हो, सेल्स विल मेक मोर सेंस। अगर आप सर्विस बिजनेस एज इन कोचिंग बिजनेस हो सकता है, कोचिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ। सर्विस बिजनेस में भी आप सेल्स ऐड रन कर सकते हो। अगर आप एक सर्विस बिजनेस में हो जहाँ पर आप उन्हें लैंडिंग पेज पे लाओ, हो सकता है वो कोई सर्विस ना खरीदे बट दे कैन बुक अ 1-to-1 कॉल विद यू। ऐसे भी आप एक ऐड रन कर सकते हो। आप लीड ऐड भी टेस्ट कर सकते हो कि आपकी इंडस्ट्री में अगर वो लीड ऐड रन करके देख रहे हो तो कैसा चलेगा। तो लीड ऐड अगर आप तभी रन करना तब आपको लग रहा है कि दिल बी लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ बिफोर समवन मेकिंग अ परचेस, तो आप लीड ऐड रन कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट सेल्स डिलीवर करना चाह रहे हो तो यू रन सेल्स ऐड। सर्विस बिजनेसेस के लिए सेल्स ऐड भी चलेंगे, लीड ऐड भी चलेंगे, बट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सर्विस दैट यू आर ट्राइंग टू ऑफर। हो सकता है आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आप को फिल्टर आउट करना है कि आप किस टाइप की ऑडियंस आपके बिजनेस के साथ वर्क करे। तो उस सिनेरियो में यू कैन हैव अ लीड ऐड। आप लीड ऐड जब करोगे एक एक फिल्टर ऑडियंस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लीड ऐड में ही फिल्टर कर दोगे काफ़ी लोग को बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स। तो आपका कुछ कस्टम सोल्यूशन है या आप कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोगों से साथ काम कर रहे हो या आपके उसके अंदर कुछ ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन दैट नीड्स टू हैपन, आप उस सिनेरियो में फेसबुक ऐड रन कर रहे हो तो रन लीड ऐड, ताकि वो क्लैरिटी आपको आ जाए, आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन के ऊपर तरफ लेके जाओ और उस चीज़ को कन्वर्ट कर पाओ। सेल्स ऐड सिमिलरली इज़ वेरी सिंपल। आप सेल्स ड्राइव करो। आप सेल्स वाले बिजनेस में लीड टाइप कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करोगे तो वो फेल हो जाएगा। लीड वाला जो बिजनेस है ये मेजरली काफ़ी लोग गलती करते हैं कि जहाँ पर वो लीड ऐड रन करना चाहिए सेल्स ऐड रन करते हैं, इससे उनकी कैंपेन नहीं चलती। तो आप ये अपना ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, आप किस टाइप के ऑब्जेक्टिव से अपने ऐड रन कर रहे हो। एक बात तो ये हो गई। सेकंड बात है कि आप मैसेजिंग किस टाइप की कर रहे हो। मैसेजिंग के बारे में मैंने काफ़ी ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। आपकी मैसेजिंग शुड बी टू द पॉइंट। आप एक बात याद रखिए, आपका कस्टमर, अगर कोई बंदा है आपका दोस्त है, उसने डिसाइड करा है कि भाई उसे वाइट शर्ट लेना है क्योंकि उसे ऑफिस में पहनना है, ठीक है। अगर वो बोलता है चलो यार मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, तो उसकी इंटेंशन सिंपल ये है कि उसे वाइट शर्ट चाहिए, एंड ऑफ स्टोरी। आप उसे जाके बोलेगे यार तुम वाइट शर्ट तो ले रहे हो, तुम उसे बोलोगे नहीं वाइट शर्ट मतलब सूट लो, तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारी बड़ी मीटिंग होगी, तुम सूट लो, तो वो क्या लेगा? वो बोलेगा भाई मुझे वाइट शर्ट चाहिए, मुझे वाइट शर्ट लेनी है, मैं वाइट शर्ट लेके घर चले जाऊँगा। अगर आप उसे एक अलग तरीके से पोजीशन करो, यार वाइट शर्ट तो ले रहा है, बहुत सही है, तू वाइट शर्ट तो ले ले। तू जब वाइट शर्ट लेके ऑफिस को जाएगा तो ये बात भी याद रख कि तुझे मीटिंग्स रहेंगी, तेरे बॉस के साथ मीटिंग है, तेरे साथ क्लाइंट मीटिंग रहेगी। तू वाइट शर्ट के ऊपर जब एक ब्लेज़र पहनेगा, जब एक सूट पहनेगा, तब तू दिखेगा बहुत प्रोफेशनल। वाइट शर्ट तो सारे लोग पहनेंगे, जब तू सूट पहनेगा ना बहुत बढ़िया लगेगा, यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अब आप ये पोजीशन जब बोलोगे तो ये बंदे के दिमाग में आएगा बात तो सही कह रहा है। आप, ये तो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दिया हूँ, बट यू विल नो व्हाट ट्रिगर्स योर फ्रेंड, व्हाट मोटिवेट्स योर फ्रेंड, व्हाट मोटिवेट्स हिम टू टेक एक्शन।
तो उस बेसिस पे आप क्या करोगे, आप उसे बताओगे कि ये तो ले रहा है, इसके साथ ये भी ले, बिकॉज उसकी नीड क्या है, वो आपको पता है कि भाई उसकी नीड है कि उसको उसकी एक कस्टमर को अपनी नीड पता नहीं होती, व्हाट दे नीड टू चेंज इन द लाइफ। इफ समवन वांट्स टू लूज वेट, उन्हें पता है उनकी, दे वांट टू लूज वेट बट दे आर नॉट रेडी टू डू व्हाट इज नीडेड। उन्हें लूज़ करना है पर जो मेहनत करनी है वो नहीं करनी है, जो मेहनत की ज़रूरत है, जो मेहनत की आवश्यकता है वो नहीं करेंगे। तो वैसे ही आप जब अपना ऐड कैंपेन किसी को प्रेजेंट करोगे, आपको कस्टमर को क्या चाहिए उसे दिमाग में रखना है, और आप उसे बताओगे कि यार आपको ये जो चाहिए ये तो मैं दूंगा ही, उसके साथ, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हो, आपको पता होता है कि ये इस चीज़ से बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसके साथ मैं उसे सूट भी दे दूंगा, एग्जाम्पल शर्ट के साथ सूट भी दे दूंगा, तब उसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके से आपको पोजीशन करना है। आप एक तो आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो, सेकेंड आपकी मैसेजिंग में फोकस करो कि आप मैसेजिंग में आप वो मत प्रोवाइड करो जो आपको लग रहा है यार ये तो बंदे को चाहिए ही चाहिए, वो उसे नहीं पता कि उसे ये चाहिए पर मैं उसे ये बेचूंगा। अगर आप ये कर रहे हो तो आप समंदर का पानी यूँ आ रहा है, आप ऐसे जा रहे हो तो समझ जाओ क्या हो जाओगे, आप डूब जाओगे। वैसे क्लियर बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। आप समंदर के ऑपोजिट में जाके तैरने की कोशिश करोगे, मैं बहुत हीरो हूँ, मैं वेल मच्छी हूँ, कुछ भी सोच लो आप, नहीं होगा। आप कस्टमर को जो चाहिए वो दे दो। अगर आपको कुछ चाहिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद भी वैसे ही बिहेव करते हो, इट इज़ नॉट लाइक कुछ लोग अलग होते हैं। आप खुद भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वो चीज़ ले लेते हो, उस पर आपको शायद वो लेने का रियलाइज़ होगा कि यार इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, पर मैं ये भी ले लूँगा तो ये दो चीज़ें जब कंबाइन हो जाएगी तब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आप दो चीज़ें खरीदोगे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो एक्सपर्ट होता है उसे ऑलरेडी पता है कि आपको दो चीज़ें चाहिए आपकी ज़िंदगी का, वो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हो उसके लिए। पर वो शुरू में अगर आपको बता देगा कि भाई यू नीड बी एंड ए, बी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप एक्ट नहीं करोगे। बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि कस्टमर को जो चाहिए आप वो दो, उसके साथ आप वो उसे जो उसके उसे पता भी नहीं उसे चाहिए, ये कम्युनिकेशन आप फॉलो करोगे तो कस्टमर आपको समझेगा, कस्टमर आपके साथ, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। आपको इस टाइप की मैसेजिंग करनी है और मैसेजिंग को क्लियर रखनी है, फैंसी नहीं रखना है। यहाँ पर काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं, इसकी वजह से उनका ऐड फेल होता है। वो क्या करते हैं कि कस्टमर को, अगर आप कस्टमर को अगर कुछ चीज़ बता रहे हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा रहे हो, तो एक तो वो समझेगा नहीं, जब कंफ्यूज कस्टमर परचेस नहीं करने वाला। आप कुछ भी ले रहे हो क्लियरली लेते हो, क्लैरिटी का लेते हो, हाँ भाई मुझे ये लेना है। कन्फ्यूजन में आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, आप नहीं लोगे, आप खुद नहीं लोगे, कस्टमर से भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो लेगा। कंफ्यूज कस्टमर खरीदेगा नहीं। आपको क्लियरली बताना है कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हो, और आप जो ऑफ़र कर रहे हो मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड डोंट कीप इट टू फैंसी, बट डोंट कीप इट टू वेग। वेग यानी बहुत एकदम ब्रॉड कह दिया कि आई विल हेल्प यू लूज वेट। कितने टाइम में, 100 साल में, 200 साल में, 1000 साल में, कितने साल में, कितना वेट, 100 किलो, 200 किलो, 50 किलो, कितने किलो। आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, जो आप उन्हें बोलोगे कि आई विल हेल्प यू लूज एक्स अमाउंट ऑफ वेट इन दिस एक्स अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर दिस फूड। माने आप उसे क्लियर कम्युनिकेट करो कि भाई आपका रिजल्ट मैं आपको अचीव कर पाऊंगा। तो यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल, और उसको हम नंबर्स वाइज सोचते हैं। अगर आप आईफोन ख़रीदने जाते हो, वो दुकान वाला कहता है कि भाई आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको आईफोन दे दूंगा। आप बोले कब देगा, मैं दे दूंगा। आईफोन तो मैं दूंगा आपको, कब की बात का जवाब नहीं दे सकता मैं आपको, लेकिन आईफोन तो मैं ज़रूर दूंगा। आप ऐसे बंदे से फ़ोन लोगे क्या, आप उसे चप्पल फेंक के मारोगे, जो स्टोर के फ़ोन है वो भी लेके उसके मुंह पे मारोगे, ऐसे बात करेगा तो। और उसकी जगह पर वो कहता है कि भाई आप मुझे आज पेमेंट दे दो, या वो कहेगा कि आप मुझे एडवांस दे दो,
या आप पेमेंट कर दो। अगर आइडियली ऐसा होता नहीं है, पर दुकान में छोटी दुकान टाइप एग्जाम्पल देना, समझे आपकी कोई पहचान की दुकान है, वो बोलेगा भाई आप मुझे आज पेमेंट कर दो, मैं कल आपको ला के दे दूंगा, इस टाइम पे इतने GB वाला फ़ोन वाइट कलर का आपको ला के दे दूंगा। ऑप्शन 2, जो बंदा बोल रहा है कल फ़ोन लाने का, और एक दूसरा बंदा जो बोल रहा है मैं आपको ला के दूंगा, कभी ना कभी तो दे दूंगा, हो सकता है 100 साल 200 साल, ये नहीं कह रहा है, बट जब वो बहुत वेग बात कर रहा है। और इसी तरीके से अगर आप अपने लैंडिंग पेज में अपने कॉपीज़ में क्लियरली उन्हें सोल्यूशन नहीं बताओगे भाई कितने टाइम में आप सोल्यूशन दे सकते हो, क्या टाइप का सोल्यूशन दे सकते हो, अगर मेरा कोई हेजिटेशन है, कोई डर है मुझे, उससे आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ये सब अपने कम्युनिकेशन में नहीं करोगे। अगर आपका ऑफ़र ये सब आप अपने बैक एंड वेबसाइट या आप जो भी उनसे कम्युनिकेट करोगे उसमें ये क्लैरिटी नहीं लाओगे तो भी आपके एड्स नहीं चलेंगे। ये बैकएंड का काम है। बैकएंड है मतलब एड्स के बाद, ऐड देखने के बाद कोई बंदा आता है या ऐड के थ्रू आता है। इस चीज़ पे आपको फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप दुनिया का सबसे अच्छा ऐड बना लो, आपकी मैसेजिंग सही नहीं रहेगी तो आपका बिज़नेस फेल हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो मेक श्योर यू गेट दिस वेरी क्लियर। अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, अपना ऐड कैंपेन का आपको या आपका आपका ऑफ़र जो बना रहे हो वो उसे क्लियर रखें और उसके अकॉर्डिंगली अपने ऐड को सिंक में रखें। ये तीसरी चीज़ है जो आपको रखनी है कि आप अगर ऐड बना रहे हो, आपका ऐड, आपका लैंडिंग पेज या आपका ऐड और आपकी मैसेजिंग और व्हाटएवर इट इज़, इट शुड बी इन कंसिस्टेंट फ्लो। अगर आप आईफोन 15 के ऐड पे क्लिक करते हो और आपको लैंडिंग पेज पे आईफोन 13 दिखाएगा, आप बोलोगे ये क्या हो रहा है। या आप आईफोन 15 का ऐड देख रहे हो, आईफोन 15 दिखा रहा है पेज पे, आप जब चेकआउट करके ऑर्डर कंफर्म करते हो आप देखते हो आईफोन 12 आ गया, आपको कैसे लगेगा? यू विल बी लाइक ये क्या हो रहा है, आप आग बबूला हो जाओगे, फिर आप जो करोगे वो करोगे। उसी तरीके से आपके ऐड, आपके लैंडिंग पेज और आपकी ऑफ़र या आपका ऐड, आपकी मैसेजिंग जो भी होती है व्हाट्सएप पे, लीड उस पे, इट शुड बी वेरी मच इन फ्लो। यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, हर जगह कुछ और, एक कंसिस्टेंट फ्लो रहना चाहिए। क्योंकि कोई बंदा अगर ऐड पे क्लिक कर रहा है ना, उसे कुछ आप जो आपने ऐड में कम्युनिकेट किया उसमें वो इंटरेस्टेड है, तो आप उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते करते अपनी कॉन्वर्जेशन को रखोगे, आपकी प्रॉबिलिटी टू कन्वर्ट विल इंक्रीज। आप ये 3 स्टेप्स अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करके रखो। ये एक एक स्टेप ही काफ़ी डीप टॉपिक है जिसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँगा, पर जेनरिकली आप यहाँ पर से देखिए कि आप किस टाइप की कैंपेन्स रन कर रहे हैं, आपकी मैसेजिंग किस टाइप की है, क्या आपका ऑफ़र क्लियर है, आप टेंजेंट है, क्लियर टेंजिबल ऑफ़र है कि इतना रिजल्ट दे रहे हो इतने टाइम में और उनकी प्रॉब्लम्स एड्रेस कर रहे हो। और 30 कॉन्ग्रुएंसी जो कहते हैं, जो फ्लो होता है आपके ऐड से लेके एंड कस्टमर का जो कन्वर्जन तक, शायद वो ले ना ले लेकिन कन्वर्जन का डिस्कशन आए तक या वो आपके लैंडिंग पेज के पूरा विजिट करे तक, आपका पूरा सीमलेस कंटिन्यूएशन है या नहीं। इनमें से कुछ भी पार्ट मिसिंग है तो प्लीज़ फिक्स दैट। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, आई विल हेल्प यू क्राफ्ट इट। आप कमेंट में बोलो कि यार ये मेरा फनल है, ये मेरे एड्स है, आई विल रिव्यू इट एंड आई विल गिव यू फीडबैक ऑन दैट वन। होप यू लाइक दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।